कबहू न देहू न लेहू अटेन कहूँ वरदान दुई पावत संदेहू। लाखड़ी लुए बरोबर चनक चनक करके जात हो है नहीं कथा तुहरे अब कहे जाते पोखो पोखो मन बाँचे रथे ऐसे कथे देखथन है नहीं गोदली बेला के समय हरे भोजन बनाए समय हरे दाई हो जाना थन है ना भूखे भजन ना होई गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। आयोजन समिति वाला मन भंडारा की व्यवस्था करते तो चमचमा बैठे रहते हो है नहीं भोजन बनाए के समय है कोई बात नहीं है जेला जहां पर भी मिल जाए सुनेला जैसे भी मिल जाए भगवान के कथा अगर श्रवण पान कर लेते हैं तो निश्चित ही ये जीव के कल्याण है। ये जीव ला शिव मिल जाते ये आत्मा ला परमात्मा मिल जाते। आओ दाई हो जीव के कल्याण के लिए अपन सुख के लिए स्वांता सुखाए कहेगे कथा सुनना काबर चाहिए पहला प्रश्न है ना कि कथा सुनना काबर चाहिए तो हमार जीवन में कोनो प्रकार के कोई विपत्ति झन आए कोनो प्रकार के कोई कष्ट झन आए कोनो प्रकार के अलहन झन आए तेकर सेती भगवान के कथा सुनना जरूरी है। जेकर से मिट जाए जीवन के व्यथा वही ला कहे गए राम कथा और तेकर सेती राम कथा ला जो है ना सुने बर भगवान ला भजे बर ना तो कोई उम्र के पड़ाव है और न कोई समय के जरूरत है जब चाहे तब भगवान के भजन कीर्तन करना चाहिए। ये सीख देते कौन ये सीख देते हमार महतारी मन काबर की कथा ला सुने के प्रयास प्रथम प्रयास जो है
करीस तो महतारी मन करे। पहला प्रयास और पहला अगर अधिकारी है कथा सुने के तब वो महतारी मन है। काबर की जब माता पार्वती भोलेनाथ बाबा के संग में बिहाव होके ऐसना, तो बिहाव हो के आए के बाद पहली ही दिन, ध्यान चाहूं सबके, पहली ही दिन जो है माता पार्वती भोलेनाथ से कथे कि भोलेनाथ मोला भगवान के कथा सुनना है। वो भगवान के कथा सुनना है जन्नते अपन इष्ट देव मानता, जेकर कथा ला जगह जगह तेहा परोसत रहता, जगह जगह कहत रहता। वो कथा ला मोला सुनना है। काबर कथा ला सुनना है? ताकि अभी मैं गृहस्थ जीवन में बंधे हुए हो और मोर गृहस्थ जीवन में कबू कोनो प्रकार के व्यथा मत आए, कोनो प्रकार के दुख दर्द मत आए। तेकर से ती मोला भगवान के कथा सुनना है कि पहली ही दिन दाई हो। अब आप मन बताओ, जब आप मन जो है ससुराल आहो ते दिन पहली दिन के हो का मोल भगवान के कथा सुनना है। चलो रामायण हो तो रामायण सुनेल जाऊं, या भागवत होते तो भागवत सुनेल जाऊं। अपन पति देव से कहो नहीं कहो दाई हो, है नहीं? वो दिन तो ये बात हो सोही कि कैसे जी तुम्हार घर कथा के कन खेत है, हमर देरानी जेठानी है ते मन बने बने हावेत नहीं है, कदे झगड़हीन है ता कदे कैसन है? देवर बाबू कैसन है, कतका कन खेत है, बैंक बैलेंस कतका कन हावे, ये सब के बात होते। लेकिन माता पार्वती जो है सबले पहली भगवान के कथा ला जो है सुनहो के, और वहीं से कथा कहे के और कथा सुने के जो है प्रादुर्भाव हो। और एक जब जो है माता सती के, पार्वती जब सती रूप में रही तब भी जो है भोलेनाथ संग में कथा सुने बरगेरी से कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त मुनि जी के आश्रम में, वहां पर जाके जो है बढ़िया जमीन में बैठ के भगवान के कथा ला सुने रही से। तो दाई हो एक दू ठन सीख मिलते। एक तो जो है काबर की जब माता पार्वती की हिस्ना की मोला भगवान के कथा सुनना है, तो भोलेनाथ बाबा की कि आए भवानी आसन दीना। भोलेनाथ बाबा जो है बोला आसन दीस, कहाँ की बात है? कैलाश पर्वत के बात है। तो कैलाश पर्वत में ऐसे कुर्सी लगे रसोई का, सोफा सेट लगे रसोई का ना, वहां का लगे रही से कुछ नहीं लगे रही से, जमीन भर रही से। तो माता पार्वती ला जमीन में बैठार के कथा ला सुने। ये पहला सीख मिलते कि हमला कभी भी जो है भगवान के कथा सुनना है ना, तो जमीन में बैठ के कथा सुनना चाहिए। सबके सब जमीन में बैठे हो, जेमन बैठे हो तो मन नहीं भाई माफी चाहता हूँ, बैठ के सुन लो, जैसन जैसन व्यवस्था है आप सबके वैसने सुनना है ना। लेकिन प्रयास होना चाहिए। ये पहला संदेश। दूसरा संदेश कहाँ मिलते कि माता सती और भोलेनाथ बाबा जो है दोनों को एक के जगह बैठ के भगवान के कथा ला सुनिस। तो यहाँ से भी एक सीख मिलते कि कभी भी भगवान के कथा सुनना है तो पति पत्नी दोनों एक जगह बैठ के कथा सुनना चाहिए। कि अब रामायण सुने लावे तो दोनों कोई संग्रह थोड़े आवे है नहीं, अब आई जाही तो उनकर लिए यहाँ डहान व्यवस्था रहते, उनकर लिए यहाँ डहान व्यवस्था रहते, कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान के कथा तो जरूर सुनना चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ बाबा माता पार्वती ला कथा सुनाए पहली चीज कि कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, और सादर सुनहु सुजन मन लाई। भगवान भोलेनाथ कहते कि पार्वती ते अगर भगवान के कथा सुनना चाहता ना तो ये ला मन लगा के सुनना है। कि नित कई बार होते तन हमारे रहते, मन हा घूमत रहते, काबर की मन के गति ज्यादा है, मन ल चलाए मान के है। तब भगवान के कथा सुने के सार्थकता तब साबित हो ही जब तन के साथ में मन घलो रही, स्थिर रही। इहिंचे है ता इहिंचे रहा है। निसंझा बेरा हो गए है, गुड्डू बाबू देखा तो ही का भात रांधे बरा ही कही के ऐसे अगर ध्यान वो डहान है तो कथा के आनंद नहीं आए। अब भोलेनाथ बाबा जो है माता पार्वती ला कथा सुनाते। कथा कौन जगह के सुनाते? तो वही जगह जहां माता कैकेयी जो है
राजा दशरथ से कुछ मांगना चाहते और कुछ का है ना मांगना वो चाहते जेकर से राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो चीज ला मांगना चाहते। अब देखो देने वाला है ना, एक मांगने वाला है और एक लेने वाला है, एक दाता कहे जाते, एक ला याचक कहे जाते। दाई हो कभू कभू मांग में ना मंगई में भी कभू लाभ हो जाते तो कभू हानि हो जाते है नित हमर दाई मन हा कई बार जो है घर में जिद करते मोला ये चाहिए मोला वो चाहिए, ऐसे जिद करबे ना तो वो कर हानि घलो हो जाते, परिवार बिखर जाते दाई हो। लेकिन वही दूसर जगह अगर हम भगवान से ओकर भक्ति मांगन, भगवान के भक्ति ला हम पाए के प्रयास करन तो वहां पर जो है लाभ होते। तो आवो रानी माता कैकेयी जो है आज जो चीज मांगा थे ओकर से स्वयं ला समाज ला देश दुनिया ला लाभ होए बढ़ जाते या हानि होए बढ़ जाते, ये प्रसंग ला आप सबके बीच में रखे के प्रयास। तो माता कैकेयी कहा थे कि मांगो मांगो पै कही प्रिय, हर बार कथा स्वामी की तेहा मांग ले कही के, लेकिन कबू न तो देवस और न लेवस, कुछ देवे नहीं करसते है। अब भुला गए है ना, का भुला गए तो किसकी दे न कहूँ वरदान दुई, दूठन वरदान दूं कह रहे तहुल भुला गए, लगते बहुल पाए में कोनो प्रकार के संदेश से। अब वही दूठन वरदान जिनला जो है माता कैकेयी मांगे बढ़ जाते, ओकर कारण का है, ओकर रीजन का है और कहां से एकर शुरुआत होते, ये बात आप सबके बीच में रखे के प्रयास। एक बार राजा दशरथ अपन सिर के मुकुट ला सुधारत रहते, बढ़िया जो है पहनो ऐसे कह के दर्पण में देख के जो है सुधारे के प्रयास करत रहते। ओतकी बेर राजा दशरथ की नजर कहाँ पड़ जाते, ये कान के बगल में एक बाल पके हुए नजर आई, कान के बगल में एक बाल जो है पके हुए रहते, ओला देख कर इस वहा, और जब वो पके हुए बाल ला देखिस ना तो राजा दशरथ जो है तुरंत सोचे पर लग गए, लगते अब मोर बुढ़ापा आ गया, अब मैं राजपाट करे के लायक नहीं हो, अब ये राजपाट ला मोला कौन ला सौंप देना चाहिए, अपन बेटा मन ला सौंप देना चाहिए। ऐसे कही के गुरु वशिष्ठ जी के पास में राजा दशरथ चले गए और राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी ला ये सब वो बात ला बताइस, और बताइस तब गुरु वशिष्ठ जी कथे कि राजन आपके बहुत सुंदर विचार है, बहुत बढ़िया बात सोचा तो, निश्चित ही चौथापन में आप ला 4 पुत्र मिले हवे और अब जो है आप राजकाज करे के अब नहीं सोचा तो आप राजपाट ला अपन बेटा मन ला सौंप दो। लेकिन सौंप ही बोलना दाई हो, आप मन के घर में सियानी सौंपे जाते, जब जो है उम्र एक दराज में चले जाते हैं ना, उम्र दराज हो जाता, लगते कि अब हम जो है नहीं संभाल पाना सियानी ला, तब ओला सौंप दिए जाते। नियम कहते कि घर के सियानी कौन ला सौंपना है, तो घर के सियानी बड़े बेटा ला सौंपे जाते हैं, और बड़े बेटा कौन रही से राम ला सौंपना चाहत रही से। कई घर देखो दाई हो है नी मंझला चलते, कई घर छोटे चलते तो उनकर घर के गोट हो जाते, उनकर घर मंझला चलते बड़े नहीं चले है नी, छोटे चलत रही ना तो उनकर घर छोटे चलते, बड़े और मंझला के चलबे नहीं करे। ऐसे कह के राजा दशरथ कहते कि मैं हाँ अपन ये राजपाट ला मोर बड़े बेटा राम ला सौंपना चाहत हो के। वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हो गए और कहते कि राजन ये काम ला है ना अच्छा काम है, तो ये काम ला करे में बिल्कुल देरी मत करके, जितना जल्दी हो सके है नी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। कोई भी अच्छा काम है बोला जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए। लइका मन बैठे सबके ध्यान चाहूं, गुरुजी मन जो है जो भी होमवर्क देते नी तेला तुरंत कर लेना चाहिए है नी, ऐसे नहीं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और इतनी भी क्या जल्दी है अभी जीना है बरसों, ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके काम कर देना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज कहते कि जितना जल्दी हो सके जाओ ऐलान कर दो, और राजा दशरथ जो है ऐलान करवा दी दूत ला बुला के कि जाओ अयोध्या के राजा कल सुबह जो है अयोध्या के राजा राम होएंगे।
अयोध्या के राजा कौन बनी? राम बने केस। देखो दाई हो, दशरथ का चाहते अयोध्या में राम राज लाना चाहते। राजा दशरथ अयोध्या में क्या लाना चाहते? राम राज लाना चाहते। कई बार सुने हो है नहीं, भैया मन घलो चिल्लात रहते, कई जन दीदी मन घलो चिल्लात रहते, राम राज लाना है, राम राज लाना है कई के। वो खासकर चुनाव समय आते थे, समय ज्यादा चलते है नहीं, राम राज लाना है कई के। कोई बता दे अभी तक के हमारे भारत देश में राम राज ऐसा नहीं है नहीं। कारण क्या है? जब राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट जो है, जब 10 दिशा में युद्ध करे के निपुणता रही से, चक्रवर्ती सम्राट से वो अपन अयोध्या में राम राज लाना चाहते से, उकर अयोध्या में राम राज नहीं है। कारण क्या है? कारण ल जाना तो कहे जाते कि राम राज 3 चीज अगर कोई समाज में कोई व्यक्ति के जीवन में होगे ना तो राम राज कभी आने वाला नहीं है। क्या 3 चीज है? पहला है काम, पहला है काम, दूसरा है क्रोध और तीसरा है लालच। ये तीनों चीज जेकर जीवन में है ना, ओकर अंदर कभी भी राम राज आने वाला नहीं है। और देख लो आज हमारे अंदर में काम भरे हुए पड़े हैं, क्रोध से तो अतका भरे पड़े हैं, अतका बेर का हो जाइए। देखा तो अनेक प्रकार के घटना घटा थे है नहीं, क्रोध के कारण। और लालच ला तो पूछबे मत कर है नहीं, आदमी के अंदर अतका लालच भरे है, अतका लालच भरे है कि वो तो यही सोचते कि 5 के हो जातीस 25 और 25 के हो जातीस 50 और धरती पूरा मिल गया तब मिल जातीस आकाश, मिल जातीस आकाश। ये लालच भरे है, काम भरे है, क्रोध भरे है, तो राम राज आ ही कहाँ नहीं आए हमारे जीवन में। और राजा दशरथ के यहाँ राम राजा ही का उकरो यहाँ नहीं आए। काबर, काबर की तीनों चीज अयोध्या में मौजूद है। काम रूपी स्वयं राजा दशरथ उपस्थित है अयोध्या में, क्रोध रूपी माता कैकेयी जो है उपस्थित है, और लालच रूपी मंत्रा उपस्थित है। देकर से अयोध्या में भी राम राज आने वाला नहीं है। लेकिन राजा दशरथ जो है ऐलान करवा दी कि कल अयोध्या के राजा राम हो ही, ढिंढोरा पीट दिएगी, सांका पार दिएगी और पूरा अयोध्या नगरी ला सजाएगी, तोरण पताका, बड़े बड़े लाइट माइक, दुनिया भर के बाजा गाजा सब के व्यवस्था हो गए। अयोध्या नगरी जो है एक बढ़िया सुंदर सज गए। और सजे के बाद सबला इंतजार है, का इंतजार है कि हमारे अयोध्या में राम राज आही। वो राम जे जो है हमारे जीवन के मुख्य ऐसा एक आधार है, ओकर नाम तो और एक ऐसा आधार है जेकर से हम जो है ये भवसागर से पार हो सकत हन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग के मानव मन के लिए लिखिस ना कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतराई पारा। कलयुग में भगवान राम के नाम ला सार बताएंगे, और भगवान राम स्वयं की का कि राम से नाम हो ही जब दूना। भगवान कहते कि राम से भी बढ़ के डबल 2 गुना। कई जन 2 गुना चक्कर में है गड़बड़ा जाते है नहीं, कई जन देखियो डबल हो ही ऐसे के पैसा कौड़ी जमा कर देते, पता चल इस बाद में भाग के कंपनी है। भगवान स्वयं की इसकी मोर से भी बढ़ के मोर नाम है, मोर नाम ल जपो। वाकई में भगवान के नाम में ताकत है, वो शक्ति है। हमार तो नाम एक व्यवस्था के तहत है, लेकिन भगवान के नाम में शक्ति है। तभी तो कहे भी जाते ना कि पत्थर भी तैर जाते हैं, पत्थर भी तैर जाते हैं, लिखते हैं जिन पे नाम। अरे वो नाम है राम, वो नाम है राम, वो नाम है राम, वो नाम है राम। नल और नील दो हुए बंधु, नल और नील दो हुए बंधु, जिनको मिले ये वरदान। अरे वो नाम है राम, वो नाम है राम, वो नाम है राम, वो नाम है राम।
नाम लेने का मजा, नाम लेने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया वो जीवन मुक्त हो गया, चारों धाम पा गया, चारों धाम पा गया, चारों धाम पा गया। ऐसा है राम और राम के नाम। लेकिन राम के जब कहानी सुनबे, राम के जब कथा सुनबे दाई हो, तो ऐसा करुण कथा है जिला सुन के आंख में भी पानी आ जाते। ऐसा उतार चढ़ाव के राम के कथा है। और तभी तो कहे भी जाते ना कि राम कहानी सुनो जी, राम कहानी, राम कहानी सुनो जी, राम कहानी। कहते सुनती आए, कहते सुनती आए, कहते सुनती आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो जी, राम कहानी, राम कहानी सुनो जी, राम कहानी। सुन लो भाई बहनी श्री राम के कहानी। संत तुलसीदास के। सुन लो भाई बहन श्री राम के कहानी, संत तुलसीदास के। सुन लो भाई बहन श्री राम के कहानी, संत तुलसीदास के। हाय रे संत तुलसीदास के, जिनकी लताओं झील जी हाथ हाथ के, हाथ हाथ के। जिनकी लताओं झील जी हाथ हाथ के, हाथ हाथ के। सुघर मौका संगीरे 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 मिले है सुघर मौका संगीरे 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 मिले है सुघर मौका नंदन जन्म है नौका पल पार कर ले नौका जब चलत श्वास है हाय रे
है, नहीं तो हीरा जैसे काया के सर्वनाश है, सर्वनाश है, नहीं तो हीरा जैसे काया के सर्वनाश है, सर्वनाश है। सुन लो भाई बहन श्री राम के कहानी संत तुलसीदास के, सुन लो भाई बहन श्री राम की कहानी संत तुलसीदास के। हाय रे संत तुलसीदास के, लता हो चील हास हास के, हास हास के, लता हो चील हास हास के, हास हास के। आराम की तलब है, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम के शरण में और राम राम कर, राम राम कर, राम राम कर। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अयोध्या ला जब सजे हुए, पूरा अयोध्या सज गए और सजे के बाद वो मंत्रा जिनला लालच के प्रतीक बताए गए हैं, वो मंत्रा जो है अपन कक्ष ले निकलिस, और अपन कक्ष ले निकलिस तो निकले के बाद में जब बाहर आते महल से तो देखते का कि अवधपुरी हा, अयोध्या हा ऐसे सजे है, दुल्हन की भांति जो है बोला सजाए गए हैं। मंत्रा देखिस तो कथे की अरे अतका आज काबर सजे है, ये अवधपुरी अतका काबर सजे है। एक जन रोकिस, रुक तो भैया ऐसे कह के, रुक तो गा बाबू ऐसे कहते, का होगे दाई ऐसे कहते, कस बेटा ये अयोध्या में यहाँ चकाचक लाइट वाइट लगे हैं, एकदम झालर वाला लगे हैं, तोरण पताका लगे हैं, यहाँ का हो थे बेटा ऐसे किस तब पूछिस ते का कहते ते नहीं जानस दाई ऐसे कहते, नहीं जानो बेटा ते एकरे से ती पूछा थो ऐसे कहते। अरे ते नहीं जानस, कल जो है सवेरे ये अवधपुरी के अयोध्या नगरी के राजा रामला बनाए जाही दाई, राजा रामला बनाए जाही की। जैसे ही मंत्रा सुनिस की अयोध्या के राजा राम बनी, ओकर दिल जो है कचोट गए, ओकर हृदय में तृष्णा आ गए, ओकर हृदय में जो है क्रोध भी आ गए। काबर क्रोध आ गए, काबर जलन हो गए, कारण काबर की मंत्रा वो हरे जिन्हा कैकई के दासी है, और कैकई के दासी होए के नाते कैकई जो है सबले ज्यादा माया करे ना तो वो राम ला करे। देखो आज ओकर आज हृदय जलत के कारण माता कैकई सबले ज्यादा माया कौन ला करे, राम ला करे। और राम हा घलो तीन तीन जन महतारी में सबसे ज्यादा माया करे तो कैकई ला करे, और राजा दशरथ तीन रानी में से सबसे ज्यादा माया करे तो कैकई ला करे। अब माता कैकई सबले ज्यादा माया राम ला करे, राम ला नौहाए खोराए खवाए पियाए सुताए दिन भर ओकरे संग लगे रहे, तब माता कैकई जो है मंत्रा समय नहीं दे पाए, ओकर संग न गोठिया सके, उठ सके, बैठ सके। तेकर सेती जो है माता कैकई ला जलन होए, काबर ये जत्ता होते ये रामे के कारण होते, ये राम के कारण मोर रानी मोर सन ने गोठियाए नहीं, मोर सन बैठे उठे नहीं। ऐसे कई एक दिन वो प्रण ले रिसे, का प्रण ली कि तोर सेती राम, तोर सेती जो है मोर लइका मन लइकन बैठाते हो, लइका मन जो दौड़ा थे मला निवेदन है आयोजक समिति बंधु मन से
कथे की ही राम के कारण आज मोर रानी जो है मोर सन गोठियाए बतियाए नहीं, मैं प्रतिज्ञा करत हूँ राम एक दिन में एकर बदला लेकर रहूं और देखबे तो लका हसर करूं, ऐसे कही के वो मन में प्रतिज्ञा करे रही से, मन में बात रखे रही से, आज वही कारण से जो है ओकर मन में जलन हो गए कि राम हा राजा बन ही कही के। अब देखो मंत्रा कौन है, तब मंत्रा जे सबके मन ला थर्रा देते का नाम मंत्रा, काबर आगू डहां सबके मन ला वो थर्राने वाला है ने। तो मंत्रा जो है कैकई के काका के बेटी, मंत्रा जो है और कैकई के अश्वपति ओकर पिताजी है ने, और ओकर काका के बेटी हरे मंत्रा। और मंत्रा जो रहीस ना वो बहुत अच्छा सुंदर रही से, एकदम सुंदर रही से, और ओकर पास एक विशेष जो है गुण रही से। जैसे आजकल हमार महतारी मन को हो 30 तिहार आते या कहां जो अच्छा जाना है तब वो मन धमतरी जाही नित कई ठन अब गांव गांव खुल गए, का कहते दीदी वाला ब्यूटी पार्लर कहा तो ब्यूटी पार्लर खुल गए, महिला मुख काया पलट केंद्र कथे वाला है ने। तब ब्यूटी पार्लर अभी जगह जगह खुले हैं, और वो समय के ब्यूटी पार्लर वाली रही से तब वो मंत्रा रही से, हाँ ओला ज्ञान रही से कि कैसे जो है ये चेहरा ला सुंदर करना है, वो कर लिए जड़ी, वो समय जड़ी बूटी चले, अब तो नाना प्रकार के केमिकल आ गए हैं, नाना प्रकार के जड़ी बूटी ला मिला के वो हर पेस्ट बनाए, और वो पेस्ट दूसरा मन के घलो लगाए, वो मन सुंदर होए, और अपनो लगाए अपनो सुंदर हो, एकदम सुंदर रिस। एक दिन जो है गड़बड़ा गए, का गड़बड़ा गए, वो जड़ी बूटी मिलाए के मात्रा गड़बड़ा गए। अब देखो कोई भी चीज जो है संतुलित रहना जरूरी है नहीं। विज्ञान वाला मन जाना थे, हमारे बड़े सर घलो विज्ञान पढ़ाते, संतुलित समीकरण है नहीं, तो संतुलित रहना चाहिए, लेकिन वो कर मात्रा गड़बड़ा गए, और मात्रा गड़बड़ाते तब बहुत हानि होते दाई। जैसे भोजन देखो, भोजन में मात्रा लगे है, भा में एक मात्रा भोजन, वो मात्रा लगे तेकर से ती भोजन ला मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा खाबे तब हो गड़बड़ है, और कम खाबे तब हो गड़बड़ है। ज्यादा खा देबे झमासी यही है नी, झपासी यही, और कम खा देबे नींद नहीं पड़े। कहे भी जाते ना कि पेट भरा हो तो दुनिया जगमगाता है, पेट भरा हो तो दुनिया जगमगाता है, और पेट जब खाली रहता है तो ईमान डगमगाता है, ईमान डगमगाता है। सब मात्रा में खायल पड़ते दाई हो, लेकिन भजन में देखो तो भजन ए मात्रा लगे का नहीं लगे है, तेकर से ती भजन ला अनलिमिटेड करना चाहिए, सूता टूटा बैठा खा पिया जब का बेर समय मिल गए भजन करना चाहिए। अब ओकर मात्रा गड़बड़ा गए, एक ठन जड़ी बूटी ज्यादा डाल पड़ी है नी। अब वो दिन एको जन ओकर ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं है, तो कोई नहीं ऐसा, वो सोचते अब्बर दिन हो गए है मोरे में नहीं लगा, हाँ चल भी लगा ले तो कहीं के मार पेस्ट बनाए रहा है, वो जड़ी बूटी के तेला लगाईस, और लगाईस तो हम धीरे धीरे असर करना शुरू करी, मात्रा तो गड़बड़ आ गए है, चेहरा सुंदर ही सोकर, वही सुंदर चेहरा जो है धीरे 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 करिया हो बढ़ल, ओकर रूप जो है बिगड़ गए। अब वो जड़ी बूटी के अधिकता अतका ज्यादा असर करी, सोकर शरीर लग भी असर करे के चालू कर दीस, वो बने सोच रही ते कुबड़ी हो कनिया ना उगे वो दवाई का असर में। अब लड़की देखैया मन उकर घर में आए, लड़का वाला मन है लड़की देखे पर उकर घर में आए ना, तो कौन पसंद करेगा, एक तो कुबड़ी हो गए, एक तो रूप ले कुरूप हो गए है नी, एकदम छक छक ले पानी रीते एकदम बिलाई हो गए। अब बोल कोई पसंद करबे नहीं करे, ओकर बिहाव होबे नहीं करी। अब राजा दशरथ जब कई कई मांगेल गिस ना, तब ओकर बिहाव होई, तब कई कई कथे मोर छोटे बहनी अयोध्या अवधपुरी अड़बड़ जौन है कथे, बड़ जौन अयोध्या नगरी है कथे, और तोर बर बिहाव नहीं होते तो ऐसे कर चलते मोर दहेज के रूप में मोर संग चल, ऐसे की मोरे संग चल, ऐसे कही के बोला अपन संग में लालिस दासी बन के रबे, ऐसे कही के
और वही आज मंत्रा जो है जब देखते कि आज जो है यही राम के कारण मोला अपन रानी के साथ माया करे बन नहीं मिले, उठे बैठे बन नहीं मिले, कहते कि आज मोला मौका मिले है, आज मैं बदल हूँ कि हाँ अभी तक के जतका दिन ले मेरे हो ना वो टेलर हरे की है ने, अब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, अब मोर पिक्चर शुरू होगी। और ऐसे मन में विचार करके वो लालच रूपी मंत्रा जो है वो क्रोध रूपी कैकेयी के पास में जाए बल लग गए। कैकेयी के पास में जो है जिस और कैकेयी ला कहे बल लग गए कक्ष में जाके, कैकेयी ते सुने हस ते जाना था कि अवधपुरी में का हुआ थे, कथे का हुआ थे मैं पता नहीं है, यही बता के। तब मंत्रा कहते कि अवधपुरी में पूरा चालबाजी चला थे, जालसाजी चला थे, यहाँ बहुत बड़े षड्यंत्र चला थे। कई कहते थे कैसे हल गोठिया था मंत्रा का षड्यंत्र चला, का चालबाजी चला थे कुछ कबे। तब बताइस कि ये अयोध्या के राजा कल जो है राम ला बनाए बढ़ जावा थे, राजा दशरथ था, तोला पता है। कई कहते आपका अच्छा समाचार सुना, आपका अच्छा समाचार सुना, दिल जो है एकदम गार्डन गार्डन हो गए, दिल एकदम खुश हो गए। मंत्रा ते बहुत बढ़िया आज मोला समाचार सुना, मांगते का मांगतस में तोला कुछ देना चाहत हो, ऐसे कुछ मांगते हैं ऐसे कहते। मंत्रा कहते तोर दिमाग खराब है कि मैं का कहा तो कौशल्या के बेटा राम ला अयोध्या के राजा बनाए बढ़ जाते, और सोच ले कि है ना, सोच ले अगर राम राजा बनी तो ओकर महतारी कौशल्या अयोध्या के राजमाता बनी, और ते बनबे ओकर दासी, ते ओकर दासी बन के रबे, ओकर सेवा करबे। तोर बेटा मन जो है वो राम के सेवा करही, ओकर गोड़ हाथ चपाकी, ओकर सेवा में नित्य दिन लगे रही। सोच तोर का होही, तोर बेटा के का होही। कई कथे अरे कुछ नहीं है, हमरा सेवा करना है, कोई बात नहीं ऐसे कथे। लेकिन मंत्रा जो है अपन चाल में जो है बोला ऐसन ऐसन बात ला बता बता के कि तोर हानि होही, तोर नुकसान होही, ऐसे कई के बोला कई के मन ला ओकर मति ला हर लेते। और अंततः कैकेयी माता जो है मंत्रा के जाल में, ओकर चाल में फंस जाते, और फंसे के बाद कहते कि मंत्रा ते सही कहा था, मंत्रा ते मोर हितैषियस, ते मोर हित चाहत, और मैं तोला गलत समझत रहे हो। निश्चित ही मोर जो है अहित होए बढ़ जाते, तेला हित में बदलना चाहतस तेहा, मैं तोर पक्ष में हो। लेकिन एक बात बता के का बात कि अब मोला का करना है तेला बता कि मैं का करूं अब ऐसे कथे। और माता कैकेयी ला मंत्रा जो है ऐसन बात ला याद दिलाते, जेन बात ला जो है कैकेयी जानते तो ओकर बाद में का होते। वो दो वरदान जिनला जो है राजा दशरथ जो है माता कैकेयी ला दुहू के हेरी से वही बात ला आज बोला याद दिलावत है। कथे की याद कर तोला राजा दशरथ है दूठन वरदान दुहू के हेरी से, तोड़ दूठन वरदान है राजा दशरथ के पास में उधारी माढ़े है, थाती माढ़े हवे, वो दूठन वरदान लते मांग और अयोध्या में राज कर के। कई कथे दूठन वरदान भुला गए, तब अचानक याद है हाँ वो दूठन वरदान मोला दुहू के हेरी से आज वही दूठन वरदान ला माता कैकेयी याद करा थे, फूट डाला थे माता मंत्रा जो है, और बोकर बीच में फूट डाला थे। जैन कैकेयी राम से सबसे ज्यादा स्नेह करे, राम के बिना जी नहीं सके, राम के बिना खाए पीनी है, राम के ओकर भक्ति के बंधना में माता कैकेयी ऐसे बंधे रहा है, ऐसे बंधे रहा है कि ओकर बिना जीना मुश्किल रहा है। ओकर भक्ति के बंधना ला आज तोड़ना चाहते, और माता कैकेयी ला वो दो वरदान ला याद दिलाते। वो दो वरदान का है, और वही दो वरदान जिला
माता कैकेयी राजा दशरथ से मांगते। अब एक भजन जिनमें जो है कैसन ढंग से भक्ति के बंधना होते, ये भावला आप सबके बीच बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका। रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका। ये भक्ति की बंधना संगी राखी रही बे मने मना।
हम सब ला आवश्यकता है भगवान की। जीवन के अंतिम उद्देश्य जिनला माने गए हैं, जिनला मोक्ष कहे जाते हैं। हम सब जो है भगवान ढूंढे पर लगे हैं और भगवान ला ढूंढत ढूंढत कोई काशी जाते, कोई हरिद्वार जाते, कोई मथुरा जाते। अनेक प्रकार के रास्ता बने हुए, अनेक पंथ बने हुए, जेकर माध्यम से सब भगवान खोजत है, लेकिन उद्देश्य सबके एक ही है, भगवान। भगवान ला सब ढूंढे बर निकले है वे, लेकिन भगवान स्वयं कथे कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, और खोजी हूं तो तुरंत मिली हूं पल भर की तलाश में। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, हर सांसनी की सांस में, हर सांसनी की सांस में भगवान सब जगह व्याप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी सिया राम में सब जग जाने। पैगंबर साहब ने कहा जर्रे जर्रे पर खुदा, गॉड इज एवरी प्रेजेंट, मालिक हर जगह है, बस आवश्यकता है ये मन ला लगाएगी। यहाँ भी भगवान है, भगवान मिली सबला। और भगवान स्वरूप लइका मन भी बैठे हुए है ना। घर अंगना में लइका के किलकारी अच्छा लगते, और आजकल का लइका मन इंटेलिजेंट है, हम यही बता देते है नहीं। वो मन जानते कि उपद्रव कदे कर करना है, बहु हिच मन जानते कदे कदे कर का करना है। लइका मन ला अच्छा जानकारी, एक से एक दिमाग वाला लइका है ना। सुरते आगे मोला ये दुरुक के पार में एक चिखली गांव है, वहाँ होवत रहा है जस गीत प्रतियोगिता, उद्घोषक में गिरे हो। शनिवार और रविवार के कार्यक्रम चलत रही से, शनिवार के सवेरे स्कूल लगे रहा है, और हम वो दिन छुट्टी ले रहे हैं, हमारे हेड मास्टर बैठे है नहीं, हम बता देता वो समय नहीं आ रही समर सर, हम छुट्टी लेके वहाँ गए हैं और स्कूल लगे रहे, ही टाइम में पहुंच गए। अब गुरुजी आदमी मन नहीं मारे, चल तो एक 8वीं क्लास में जाया जाए ऐसे कही के। लड़का मन की इंटेलिजेंस देखना। 7वीं कक्षा में गए, पूछो कौन से क्लास है जी, ऐसे 7वीं कक्षा सर, ऐसे कथे अच्छा 7वीं कक्षा है, अच्छा चलो जी मैं एक ठन प्रश्न पूछूं तेकर जवाब दूं, ऐसे के हो। एक ठन प्रश्न पूछा तेकर उत्तर दूं के हो। सब लड़का कहते हां सर, ऐसे की। मैं पूछो बताओ बेटा हो हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली कहाँ लाते कही के। मैं पूछे हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली कहाँ लाते, जतका का लड़का बैठ रहा है सब कोई थोथना गड़िया, बिल्कुल सिर नीचे सबके। पाछू में एक जन एकदम मरखुरहा टाइप के मोहन नाम के टूरा बैठे रहा है, वो हाथ ला टिंग ले उठाई, सर मैं बताऊं ऐसे कहते। सब लड़का बकागे काबर काबर कि वो मोहन टूरा एकदम गधा रहा है, कहीं के नहीं जाने वो है। और लड़का मन कहते कि हमन जन नहीं जानते, वो मोहन बताए। जब भी प्रश्न पूछ रहे सर मन ना, तब उत्तर ला हमन बताता, ये कभू नहीं बता है। और आज जला हमन नहीं जानन कहा था तेला, ये मोहन बताऊं ऐसे कहते। सब हड़बड़ा आगे खड़े हो गए मोहन, और कहते सर प्रश्न एक बार फिर से, ऐसे कहते। मैं क्यों बता बेटा हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली कहाँ लाते। मोहन पूरा खड़े हो कहते सर हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली हमारे मामा घर ले आते कहे दिए। हम लटपट साहस लेन वो समय जैसे अभी लेते तैसरे लटपट साहस लेन हम अब आगे लिए टूरा कैसे अलकरहा करते ऐसे कह के।
तब मैं पूछो कैसे रे, कैसे तोर मामा घर ले आते रे ऐसे कह के। तब वो मोहन कहते देख सर, जब भी लाइट बंद होते ना तो हमार पापा कहते ए दे सारा मन लाइट ला फिर बंद कर दी, तो हमार पापा सारा हमार मामा नहीं हुई सर ऐसे कहते। वैसने नटखट लेके मैं कर बैठे हाल। अब वही नटखट राम भी से बचपना में है ना, लेकिन वो राम से वाह प्रेम कई मैया के अतका घनिष्ठ प्रेम। और आज ओकरे लिए मंत्र जो है ओला कहते दूठन वरदान लते मांगबे के हिस। का दूठन कावर कहां से ये दो वरदान आखिर कई ला राजा दशरथ कब जो है वरदान दूं के हरि से। तो पहला बात राजा दशरथ हम पहली बताएं चक्रवर्ती सम्राट है, ये जब भी जो है युद्ध करे पर देवता मन डहा ले जाए, वो देवता मन ला जब भी लड़ाई करना रहे ना तो राजा दशरथ ला अपन संग में लेके। और जब राजा दशरथ युद्ध में जाए ना तो रथ ला चलैया जिनला रथ सारथी कहे जाते, रथ सारथी में ओकर साथ कोई पुरुष रथ सारथी नहीं से, बल्कि रथ ला चलावत चलावत स्वयं कई जाए, कई ओकर सारथी रहे। एक बार युद्ध के मैदान में युद्ध करे के बाद वापस आवत से, देखो पहला वरदान कहां से आया। युद्ध करके वापस आवत जो है अनजाने में वो मनहा किष्किंधा नगरी पहुंच गए, वापस आत रिश्ता। और किष्किंधा नगरी में जब पहुंचिस ना राजा और रानी ला ओकर दूत मन देखिस तो बाली जाग बता दी हमार राज में एक जन राजा और एक जन रानी आ है, वो मन आराम करते बैठ के ऐसे कह। बाली कहते अरे ऐसे बात है, वो मला जाग बताओ हमारे राज्य में कोई भी जो है प्रवेश करी ओला 3 शर्त में से एक शर्त माने पड़ते। ये हमारे राज्य के नियम है, जाके बताओ वो तीनों शर्त ला सके। दूत मन और राजा रानी पूछे लगे कोनो कहां कैसे आओ करा। कहते कि हम राजा दशरथन ये मोर धर्म पत्नी के कई हरे हम युद्ध करके आते रहे तो एक आराम कर कहीं कर बैठे हैं। कहते गलत बात की, हमार क्षेत्र में हमारे एरिया में किष्किंधा नगरी में कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में भी आ जाते ना बोला 3 शर्त में से एक शर्त माने पड़ते। किस राजा दशरथ कहते का 3 शर्त है जी, बताइए तीनों शर्त ला। दूत के हेबल लग गए। पहला शर्त ये है कि आप ला बाली के साथ में हमारे राजा के साथ में युद्ध करे पड़ी की, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये है कि आप ला अगर पहला नहीं माना तो युद्ध नहीं करना है, तो आप लापन ये सिर के मुकुट ला निकाल के राजा बाली देल पढ़ी की। दूसरा शर्त, अगर दोनों शर्त मंजूर नहीं है, युद्ध भी नहीं करना है, अपन मुकुट ला नहीं देना है, तो तीसरा शर्त ये है कि आप ला अपन पत्नी ला राजा बाली ला सौंपेल पढ़ी की। 3 शर्त। राजा दशरथ कथे ऐसा बात है, तब मैं है जो है पहली बात तो मैं अपन सिर के मुकुट ला नहीं देऊं, काबर की मोर अयोध्या के आन बान और शान हरे। मुकुट जो है एक राजा के शान होते, ये ला मैं बिल्कुल नहीं देऊं। दूसरा मोर पत्नी भी नहीं देऊं मैं, हाँ काबर की अगर मैं अपन पत्नी दे के वापस अयोध्या चल जाऊं तो मोर का रही जही, मैं क्षत्रिय कुल के राजा हूं और दुनिया जो है मोर ऊपर उंगली उठाई, एक क्षत्रिय होके भी अपन पत्नी के रक्षा नहीं कर सकिस करके तेकर स्थिति में हाँ अपन पत्नी लान भी नहीं देओ। तब अब एक ठन माचिस युद्ध करूं, मैं युद्ध करे पर तैयार होकर के राजा दशरथ खड़े होते से पीछे से रानी कैकेयी होकर हाथ पकड़ ली। कथे राजन बात सुनो, राजन बात सुनो, अभी अभी हम युद्ध लावत हन और आप एकदम थके हुए हो। ये निश्चित है कि आप अगर बाली के साथ में युद्ध करूं तो आप हार जाओ। और एक बात जाना तुम्हें बाली के बारे में किस, देखो माता कैकेयी जो है बहुत इंटेलिजेंट है ना, युद्ध क्षेत्र के बारे में तो इतना जानकारी, युद्ध के संचालन कैसे करना है, हाथी वाला कहाँ खड़े होकर युद्ध करी, घोड़ा वाला कहाँ खड़े होकर युद्ध करी, तलवार वाला कैसे लड़ी, धनुष बाण वाला कैसे लड़ी, रथ वाला कैसे लड़ी, ये सारा संचालन जो है कैकेयी माता ला पता रही से पकड़ ली हाथ ला। और कहते राजन वो बाली के बारे में आप एक और जानकारी नहीं है आप ला, तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी योद्धा अगर बाली के पास युद्ध करे बढ़ जाते तो कर आधा बल जो है बाली के में चले जाते। अगर आप जाओ तो निश्चित ही हार जाओ। फिर सोचो अवधपुरी के का हो। एक आपसे निवेदन है कि आप जो है ना ये सिर के मुकुट ला निकाल के दे दो, सिर के मुकुट ला निकाल के दे दो। राजा दशरथ तो दिमाग खराब है, ये तो हमारे अवधपुरी के आन बान और शान हरे, राजा के शान
बेटा एला दू तो फिर मोर का रही जही कथे माता कह किस चिंता मत करो किस राजन चिंता मत करो एक दिन ये मुकुट ला आज अगर दे दो तो एक दिन ये मुकुट ला हमार बेटा राम हाँ ये बाली से छीन के लाही मैं आज प्रतिज्ञा करत हूँ अगर मोर बेटा राम ये मुकुट ला छीन के नहीं लाई और ये बाली के वध करके नहीं आई तो मैं जो है रघुकुल के बहु कहलाना छत्री बहु कहलाना कई कहलाना छोड़ दूं ये प्रतिज्ञा करत हूँ मैं आज के हमारे बेटा राम जो है ये मुकुट ला वापस लाही और वो बाली जिन आज अत्याचार करत है ऐसा नियम कायदा कानून बना है बोला हमार बेटा राम जो है मारे केस और वाकई में देखो राम सबले पहली कौन ला मारी बाली ला ही मारे है ना रहे बांस ना बजे बांसुरी पहली वही मारी अब ये बात ला राजा दशरथ मान गए और मान के कहते ठीक है करके मुकुट ला निकाल के वो दूत मला दे दिस और वापस आए बल लगिस वापस आवत आवत राजा दशरथ कथे कई देखो वाकई में कभी कहीं महतारी मन जो है ना पुरुष मन के लिए गुरु बन जाते गुरु बन गए करा अच्छा शिक्षा दे दिस अच्छा बात बता दिस तो कर जीवन बच गए कथे रानी कई आज ते मोर जीवन बचा हस मोर रघुकुल के लाज रखे हस मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ एक ठन वरदान मांग ले किस मैं तो वरदान देना चाहता हूँ किस माता कई कथे राजन अभी नहीं कभी किस अभी नहीं लागे मोला समय आई ना तब मांग लू कि वही एक ठन वरदान है दूसरा वरदान दूठन कहा था ना दूसरा वरदान का है तो एक बार और लड़ाई में गिरा है देवासु संग्राम चलत रहा है राजा दशरथ जो है युद्ध में एकदम तल्लीन रहा है और माता कई जो है रथ हाकत रहा है रथ हाकत माता कई देखते कि रथ के पहिया चक्का जल के जाते रथ और लड़का लाइटर देखा थे मैं रथ के पहिया कहा था तो रथ से कहते देखिस की रथ के पहिया हा चक्का हा गाड़ी देखे डाई हो पहली गाड़ा रहा है अब ट्रैक्टर के जमाना आ गए गाड़ा में दूठन चक्का लगे रहते ना और वो चक्का हा निकले मत कहीं के खीला लगे रहते है ना रानी कई देखते कि रथ के खीला निकल गए पहिया के और खीला जो लगे रहते वो निकल गए और चक्का अबक तबक गिरने वाला कई जब देखिस कि अबक तबक चक्का गिरने ही वाला है रथ के पहिया गिरने वाला है माता कई अपन उंगली डाल दिस और एक ठन और वरदान मांग दिस राजा दशरथ देखते कि अरे ये तो रथ के पहिया अबक तबक निकलने ही वाला रही से लेकिन कई जो है वो मैं अपन उंगली डाल के आज फिर से एक बार मोर जान के रक्षा करे है मोर प्राण के रक्षा करे है वही कही दिस कई मैं आज तो से बहुत प्रसन्न हो ते मोर जान बचा एक ठन वरदान मांग ले की फिर एक बार माता कही किस राजन अभी नहीं कभी किस है ना यही दो वरदान ला मांग ले बे ऐसे कही के आज मंत्रा कई ला भड़कईस ओकर बहकावा में आके कई ला मंत्रा कहते कि जा ते कोप भवन में बैठ जा और कोप भवन में बैठ के जाके रिसायरा तोला राजा दशरथ मनायल आही ना तब ते का करबे दूठन वरदान ला मांग लेबे किस मंत्रा के भड़काए से माता कई जो है ओकर चंकुल में आ जाते ओकर बात में आके आज पूरा 16 सिंगार ला उतार के जो है आज सुघड़ अकन जाके कोप भवन में बैठ जाते दाई हो पीला बत्ती जल गए है समय अड़बड़ अकन बता रही स्पीकर स्थिति में कथा प्रसंग ला आराम से लेगत रहे वहां तक जाना है करके मंडली आ गए चलो कोई बात नहीं थोड़ा से 5 मिनट लूं ओकर बाद एक भजन है ना दोनों वरदान के लिए जब माता कई जो है कोप भवन में घीसना तो बोला राजा दशरथ मनाए के प्रयास करी दाई हो महिला मन के रूटना 2 हट है एक बाल हट एक त्रिया हट दोनों मनाना मुश्किल के काम है ने माता कई ला मनाए प्रयास करीस नहीं मानिस अंततः कहते कि है ना कई बार महतारी मन जब नहीं माने तो कहीं चाहिए का वो इससे कभी ना तो आजकल के हिसाब से मरबर ले देना रहना लाली लुगरा रुंझन पैरी सोन के नथनी ऐसे कहीं के मांग करते तो राजा दशरथ घलो कुछ चाहिए का वो ऐसे कहीं रिसाह से एतिन मनाए तो वो
रिसाए यतीन बनाए उती रिसाए और अंततः माता कैकेयी जो है कहते कि कौन तोला आज कुछ बोले है का जब ते कोप भवन में आके बैठे हैं आज का बात है कोनो तोल गारी दी से ताना मारिस का ऐसे कह के राजा दशरथ के हेबल लग गए कि कौन तोला गारी दी से और कौन मारी से ताना वो अब मोलत बतान रानी मोलत बतान रानी काबर रिसाए ते काबर रिसाए वाकई में सब मनाना जो है सरल है लेकिन रूठे हुए मनाना मुश्किल है। कोई शायर बड़ा अच्छा बात किसना कि रूठे रब को मनाना आसान है रूठे रब को मनाना आसान है रूठे यार को मनाना मुश्किल है। लेकिन अंततः जो है कहते कहीं चाहिए का किस तब किस की मांग मांग पे कहूँ प्रिय कबहू न लेहू ना देहू भाई के कथस भर कबहू नहीं देहस और दूठन वरदान दूं के रेस्तहू नहीं देस आज मोला दूठन वरदान चाहिए किस लेकिन ओकर पहली वचन दे मोला किस रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाही पर वचन न जाई। राजा दशरथ जो है वचन दिस और फिर दो वरदान मांगिस पहला वरदान भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा राम वो राम देकर बिना कहीं रह नहीं सके वो राम के लिए 14 वर्ष के वनवास मांगे और 14 वर्ष के वनवास मांगे के मुख्य कारण का है वही भल्ला बताऊं कर बात मैं आप सबके बीच एक भजन रखूं। 14 वर्ष के आखिर वनवास का वर मांगते दाई हो एक दिन के बात है राम जो है एक दिन माता कैकेयी अपन अंगना में बैठे रहा है पाछू डहान ले आके राम होकर आखिर मुंदिस याद करो दाई हो आप लइका मन मुंदे है ने आखिर मुंदी समुंदे के बाद में कथे की बता मां में कौन हरो की कई कथे में जान डरे बेटा ते कौन हरो ते लक्ष्मण हरस कहते है ने तब राम खुश हो गए आगू मां नाचे दलित ते नी जाने मां ते हार गए मैं जीत गयो मां की कथे हां बेटा ते जीत गए मांग तोला आज कुछ चाहिए का मांग ले के राम कथे सोच ले मां की कई कहते जो भी होगा देखा जाएगा तो लिए क्या सोचना तोर सुख के खातिर मैं सब कुछ देवर तैयार हूँ ऐसे बात है कहते हाँ बेटा किसकी माँ में जे चीज मांगे बढ़ जात हो ना वो करिए तो 4 चीज सहन करे पड़ी किस का चीज 4 चीज तो कहते कि बता बेटा तो लिए जान हाजिर का 4 कथा 16 मांग ले 16 बात लेकिन कहते कि नहीं 4 बात है पहला बोल के तब भगवान राम कहते पहला बात यह है कि माँ जे चीज में मांगे बढ़ जात हो वो कर लिए तोला दुनिया के अपियस सहल पढ़ी माँ गारी सुनेल पढ़ी दुनिया के अपियस सुनेल पढ़ी के हिस्से। दूसरा बात बोल बेटा किस ये मैं तैयार हूँ मैं दुनिया के गाली सहे पर तैयार हूँ दूसरा बात बोल के दूसरा बात ये है माँ कि आज के बाद कौन हो भैया बहनी के अगर बच्चा आवते लड़का आवते बेटी आवते तो वो हाँ अपन बेटी के नाम का भूख कई नहीं रखे माँ कई नहीं रखे आज के बाद कोई कई आज देख लो संसार में खोज के काकरो नाम कई नहीं दाई कहते कि मोला यहू स्वीकार है केवल सिर्फ और सिर्फ तोर सुख के कारण के। तीसरा बात बोल बेटा के तीसरा बात ये है कि इसकी आज के बाद जिन चिन्ह मांगा तो आज के बाद जिन लते तोर कोख ले जन्म दे जिन 9 महीने तक प्रसव पीड़ा सहज करके दे जिन अपन कोख ले जन्म दे जेन तोर बेटा भरत है वो भरत बेटा तोला आज के बाद माँ नहीं कहे माँ तोला माँ नहीं कहे माँ तोला माँ नहीं कहेगी। सोचो दाई हो जिन अपन कोख ले जन्म दे हो वो बेटा अपना दुत्कार दे वो बेटा अपना माँ नहीं कही तो आपके हृदय में का बीती लेकिन माता कैकेयी त्याग के मूर्ति है बलिदान के देवी है वो माता कैकेयी जो है निंदनीय नहीं है वो वंदनीय है कथे कि बेटा मोला यहू स्वीकार है। चौथा बात बोल की हिस्स चौथा बात की हिस्स भगवान राम कहते ये चौथा बात ला सुने से पहले हृदय ला पत्थरक बना ले दाई की हिस्स हृदय ले पत्थरक बना ले दाई काबर की जे बात के बढ़ जात हो वो नारी के लिए दुनिया में सबसे बड़े चीज है बोल बेटा किस कथे की माँ ये चीज जो मांगे बढ़ जात हो कर लिए तोला विधवा होल पढ़ी माँ विधवा होल पढ़ी माँ विधवा होल पढ़ी तोला अपन हाथ के चूड़ी ला फोड़े पढ़ी माँ के सिंदूर ला मिटाएल पढ़ी तोला सफेद वस्त्र धारण करेल पढ़ी माँ तोर पति जो है त्यागेल पढ़ी के माता कैकेयी के आंख ले आंसू बह आगे रोए बर लग गए लेकिन माता कैकेयी की बेटा तोर सुख के खातिर राम के सुख के खातिर अगर
मोला 100 बार जन्म लेल पड़े और 100 बार विधवा होल पड़े, तो ये कई तैयार है, ये कई तैयार है बेटा केस मांग का मांग दस केस। तब राम केस माँ जे दिन मोला मोर पिताजी राजा दशरथ अयोध्या के अवधपुरी के राजा बनाना चाहिए, वो दिन ते मोर लिए 14 वर्ष के वनवास मांग ले बे माँ, 14 वर्ष के वनवास मांग ले बे माँ, 14 वर्ष के वनवास मांग ले बे केस। और ओकरे कारण आज 14 वर्ष के वनवास मांगे है। और वाकई में दाई हो आज कई जो है वंदनी हेवे, तबे कहे जाते कि एक इक्वांशु वंश के राजा दशरथ जिसका बेटा राम जब तक अयोध्या में रहा युवराज राम कहलाया, और वही कई के कहने पर वन में जा करके रावण को मार करके वापस अयोध्या आया तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाया। और कई ने सब गाली देते दाई हो ओकर दिल ला काली है कहते। सोचो अगर कई की दिल काली ना होती, अगर कई की दिल काली ना होती तो आपके और हमारे घर में आज न तो दशहरा होती और न ही दिवाली होती, और न ही दिवाली होती। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अब हम सब ला वही राम के जो है दीवाना बनना है। अब एक भजन होकर बाद आप सबसे सादर विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। संगी बन जाना राम दीवाना, संगी बन जाना राम दीवाना, तै गाले तुलसी के बैनरे, तै गाले तुलसी के बैनरे, बिलमा बेझन ते संगी, बिलमा बेझन ते संगी, ये बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना। बन जाना राम दीवाना ते, संगी बन जाना राम दीवाना ते, तै गाले तुलसी के बैनर, तै गाले तुलसी के बैनर, बिलमा बेझन ते संगी, बिलमा बेझन ते संगी, ये बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना। संगी बन जन राम दीवाना ते, संगी बन जन राम दीवाना ते, तै गाले तुलसी के बैनरे, तै गाले तुलसी के बैनरे, बिलमा बेझन ते संगी, बिलमा बेझन ते संगी, ये बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना।
जन कर संगीला दानी ते अब जन कर संगीला दानी ते तै काले तुलसी की बेला रे तै काले तुलसी की बेला रे दिलवा पे जनते संगी दिलवा पे जनते संगी ये मेरा जन ढली जाए ना ये मेरा जन ढल जाएगा ये मेरा जन ढल जाएगा पुण्य कर्म नहीं करे पाँव धर्म नहीं धरे माया मोके ये अंगराम संगी रे ऐसे दिया तो करे पुण्य कर्म नहीं करे पाँव धर्म नहीं धरे माया मोके ये अंगराम संगी रे ऐसे दिया तो जरे माया मोके ये अंगराम संगी रे ऐसे दिया तो जरे फिर मिली ही न मौका दोबारा रे फिर मिली ही न मौका दोबारा रे कई गाले तुलसी के बहना रे कई गाले तुलसी के बहना रे दिल बाबे जनते संगी दिल बाबे जनते संगी ये मेरा जन चली जाए ना ये मेरा जन ढल जाएगा ये मेरा जन ढल जाएगा संगी बन जाना राम दीवाना ते